किस तरीके से एसपीआर इमर्ज हुआ इतनी अच्छी मार्केट में, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव बता दीजिए। तो जब द्वारका एक्सप्रेसवे प्लान हो रहा था तो एक्सप्रेसवे का एक पार्ट को हम नदन पेरिफेरल रोड बोलते हैं, एनपीआर रोड, जो कनेक्ट कर रहा था NH8 पे जहाँ इंटरसेक्शन है, एंड वहां से एक फर्दर कनेक्ट करने के लिए टुवर्ड एक्सटेंशन रोड की तरफ एसपीआर रोड को डेवलप करने का प्लानिंग थी सदर्न पेरिफेरल रोड के लिए। आज वो रोड ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है, जो एक प्रॉपर कनेक्ट करती है एक्सप्रेसवे को, एनपीआर को, सोना रोड को, एक्सटेंशन रोड को एंड गोल्फ कोर्स रोड को। क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेस हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज है? जैसे अगर आप ट्यूलिप के प्रोजेक्ट लेते हो तो स्टार्टिंग 1.5 1.6 ईयर से हो जाती है। बीपीटीपी में स्टार्टिंग सेम आपकी 2.5 ऑनवर्ड्स फ्लोर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। टाटा प्रिमंती में जाते हो आप, लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है, वहाँ पे स्टार्टिंग 4.2 CR ऑनवर्ड से होती है। हेलो गाइस, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ HCO रियल एस्टेट्स रियलिटी चेक सीरीज, जहाँ पे मैं आपको आज एक बहुत प्रोमिनेंट मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट के बारे में बताने जा रही हूँ। अब जैसे कि हमने अभी तक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन भी कवर कर दिया, हमने अभी द्वारका एक्सप्रेसवे की भी बात कर ली, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत प्रोमिनेंट मार्केट है जिसका नाम है सदर्न पेरिफेरल रोड, और इसको हम SPR के नाम से भी जानते हैं। आज की डेट में दुनिया भर से, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया, like from all across the world, people are actually showing immense interest in this location. क्यों? यही हम आज जानेंगे। हमारे साथ है मिस्टर मोहित सिन्हा, जो हमें बताएंगे SPR के बारे में, SPR की क्या स्टोरी रही है, उसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स क्या है फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एज वेल एज एंड यूजर्स। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मोहित सर। थैंक यू श्रेया इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल, आप SPR एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जो गुड़गांव मैप में आप देखोगे तो वेल कनेक्टेड लोकेशन है। सो सर, फॉर श्योर, मतलब आज के टाइम में SPR मतलब बहुत अच्छा अप्रिसिएशन भी दे रहा है, न्यूज़ में आते रहते हैं आर्टिकल्स। पर सबसे पहले हम ना सीक्वेंस वाइज चलते हैं सर। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी SPR की पास्ट हिस्ट्री के बारे में कि किस तरीके से, बिकॉज ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन का ही एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है। सो मैं जानना चाहूँगी किस तरीके से SPR इमर्ज हुआ इतनी अच्छी मार्केट में, तो उसके लिए सबसे पहले आप उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव बता दीजिए। सो SPR की अगर हिस्ट्री पे आप जाओगे तो जब द्वारका एक्सप्रेसवे प्लान हो रहा था तो एक्सप्रेसवे का एक पार्ट को हम नदन पेरिफेरल रोड बोलते हैं, NPR रोड, जो कनेक्ट कर रहा था NH8 पे जहाँ इंटरसेक्शन है, एंड वहाँ से एक फर्दर कनेक्ट करने के लिए टुवर्ड एक्सटेंशन रोड की तरफ SPR रोड को डेवलप करने का प्लानिंग थी सदर्न पेरिफेरल रोड के लिए। सो आज वो रोड ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है, जो एक प्रॉपर कनेक्ट करती है एक्सप्रेसवे को, NPR को, सोना रोड को, एक्सटेंशन रोड को एंड गोल्फ कोर्स रोड को। ओके, सो ये इस तरीके से मतलब SPR इमर्ज हुआ। बिल्कुल। तो अब जैसे और भी फैक्टर्स होंगे सर इसमें इंक्लूडेड। बिल्कुल। सो बेसिकली जब ये लोकेशन डेवलप हो रहा था तो इसमें काफ़ी वेल प्लान्ड तरीके से इसको डेवलप किया गया है। लाइक डेडिकेटेड स्पेस है कमर्शियल के लिए, रिटेल के लिए, ऑफिसेज के लिए, इवन कमर्शियल, रेजिडेंशियल, सबके लिए डेडिकेटेड स्पेस ऑलरेडी प्लान किया गया है, और इसकी प्लानिंग काफ़ी सालों से चल रही है। अब तो बहुत सारे प्रोजेक्ट रेडी भी हो चुके हैं। लाइक M3M के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, कॉर्नर वॉक, ब्रॉडवे, ये सब कुछ रेडी हो चुके हैं जहाँ रिटेल आउटलेट्स आने हैं। सेकेंडली DLF ने लॉन्च किया था आज से 10 साल पहले, 10 से 12 साल पहले, DLF अल्मेडा कम्युनिटी, जो कि 100+ एकर्स की है, वहाँ प्लॉट्स एंड फ्लोर्स हैं, वो फुली डिलीवर हो चुका है। अब वहाँ लोग घर भी बना रहे हैं, रह भी रहे हैं वहाँ पे। BPTP की टाउनशिप है यहाँ पे 100+ एकर्स की। देन आपका ट्यूलिप की एक बहुत प्रोमिनेंट बिल्डर है यहाँ पे, उसकी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ डिलीवर्ड हैं। टाटा प्रिमंती भी एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट 36+ एकड़ का प्रोजेक्ट है। उसके अंदर विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं। और अगर आप प्राइसिंग की देखोगे ना, इसमें जो ग्रोथ हुआ है, जो पहले प्रोजेक्ट आए थे लाइक DLF अल्मेडा या टाटा प्रिमंती या BPTP, तो ऑलमोस्ट प्राइस 2x से भी ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है विद इन 5 ईयर्स के अंदर में। ओके, हाँ, बिकॉज एप्रिसिएशन की तो आए दिन मतलब न्यूज़ में रहता है। SPR को जब हम इवन गूगल पे भी सर्च करते हैं तो एप्रिसिएशन पे अगर हम बात करें गुड़गांव में, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लोकेशंस जो मतलब आता है अगर आप सर्फ करते हो इंटरनेट से। अच्छा, तो सर जैसे आप प्रेजेंट सिनेरियो आपने बताया कि सारी डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो कि बहुत रिनाउंड डेवलपर्स की हैं। अब मैं जानना चाहूँगी इसकी फ्यूचर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं जो एक इन्वेस्टर्स और होम बायर्स दोनों को ही बेनिफिट देगा।
बिल्कुल, फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका सबसे बड़ा जो रोल है वो डीएलएफ प्ले कर रहा है इस लोकेशन में। डीएलएफ के पास 300 प्लस एकड़ के लैंड बैंक है अभी, जहाँ पे डीएलएफ फेज़ 6 की प्लानिंग हो रही है। जैसे डीएलएफ फेज़ 5 आपने देखा होगा गोल्फ कोर्स रोड पे, सेम प्लानिंग में यहाँ फेज़ 6 डेवलप हो रहा है। सेक्टर 76, 77 में ऑलरेडी डीएलएफ के प्रोजेक्ट लास्ट ईयर्स में लॉन्च हुए हैं, लाइक डीएलएफ प्रिवाना साउथ, डीएलएफ प्रिवाना वेस्ट, अब डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ भी लॉन्च होने वाला है। इसके अलावा डीएलएफ के पास काफ़ी कॉमर्शियल ऑफिसेज भी लॉन्च हुए हैं यहाँ पे। अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग आ चुकी है, डीएलएफ कॉर्पोरेट ग्रीन है, जो बहुत सारे ऑफिसेज ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं यहाँ पे। तो आने वाले टाइम में ये लोकेशन मुझे लगता है कि एक तो साइबर सिटी 2 बनने वाला है, पूरा ऑफिसेस आने वाले हैं यहाँ पे, एंड डीएलएफ काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ करने वाला है इस लोकेशन में। एंड सेकेंड प्लेयर जो है वो सिग्नेचर ग्लोबल है, उनके पास भी 150 एकड़ प्लस की लैंड बैंक है, जिसको डेवलप करने वाले हैं वो आने वाले टाइम में। ओके तो सर जैसे कमर्शियल की अगर हम बात करें यहाँ पे, कमर्शियल्स यहाँ पे क्या है, मतलब क्या कमर्शियल, जैसे अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की हम बात करते हैं, तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में तो बिल्कुल स्ट्रैटेजिक एक तरीके से बिल्कुल साथ साथ पैरेलल रेजिडेंशियल है, उसके साथ साथ कमर्शियल भी है। यहाँ पे भी सेम है? बिल्कुल, यहाँ पे भी आज के टाइम पे भी मॉल्स रेडी हैं, रिटेल शॉप्स रेडी हैं। सो एक ये अलग से एक माइक्रो मार्केट हो चुका है। सो जो लोग इस एरिया में रहते हैं उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ अवेलेबल है इस एरिया में। ओके अब सर एक क्वेश्चन है, जैसे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का हमने बात की कि उसी का एक तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन है एसपीआर, तो लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, कुछ तो होगा जो इन दोनों को यूनिक बनाता है, थोड़ा सा अलग बनाता है। सो उस पर थोड़ा सा सर आप बता दीजिए। जैसे मैंने बताया, थोड़ा अंडर वैल्यू लोकेशन थी ये, तो अब ये लोकेशन काफ़ी इमर्ज होके आ रही है। तो जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे अब लॉन्च हो रहे हैं बाय डीएलएफ, बाय सिग्नेचर ग्लोबल, वो काफ़ी लग्जरी सेगमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं यहाँ पे। सो आने वाले टाइम में ये एक प्रोमिनेंट लोकेशन बन जाएगा और लोग यहाँ रहना चाहेंगे, जैसे आज गोल्फ कोर्स रोड या एक्सटेंशन में रहना चाहते हैं। अब सर नेक्स्ट मेरा ये है कि जैसे किसी भी सिटी में एक एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो एयरपोर्ट की क्या कनेक्टिविटी है एसपीआर से अगर हम बात करें? साथ ही साथ मैंने सुना है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है, इसके साथ क्या कनेक्टिविटी, कितनी देर में आप वहाँ पहुँच जाएंगे? इन दोनों ही लोकेशंस में जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, ऑल्टरनेट रूट्स क्या रहेंगे यहाँ पे? अगर हम एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ से वेल कनेक्टेड है एयरपोर्ट फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। आपको बिल्कुल सिग्नल फ्री रोड है ये, आप हार्डली 35 मिनट्स में यहाँ से एयरपोर्ट पहुँच सकते हो एसपीआर रोड से। और डीएमआईसी कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी यहाँ से 30 मिनट्स की ड्राइव पे कनेक्टेड है। अब सर अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से यहाँ पे बिल्डर्स हैं, क्या प्रॉपर्टी के प्राइजेज हैं, मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज है प्रॉपर्टी के यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे पैसा? तो जैसे अगर आप ट्यूलिप के प्रोजेक्ट लेते हो, अगर आपको लेना है तो स्टार्टिंग 1.5-1.6 ईयर से हो जाती है। बीपीटीपी में स्टार्टिंग सेम आपकी 2.5 ऑनवर्ड्स फ्लोर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं बीपीटीपी में। टाटा प्रिमंती में जाते हो आप तो वो लग्जरी सेगमेंट में आ जाता है, वहाँ पे स्टार्टिंग 4.2 सीआर ऑनवर्ड से होती है। और यहाँ विलास भी हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 14-15 सीआर तक की रेंज के भी जाते हैं टाटा प्रिमंती में। अगर आपको प्लॉट में प्लान करना है तो डीएलएफ अल्मेड़ा एक ऑप्शन है जो रेडी है आज के टाइम पे। वहाँ पे प्लॉट प्राइस समवेयर अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड का चल रहा है वहाँ पे। वहाँ डीएलएफ के फ्लोर्स भी हैं जो स्टार्टिंग 4 सीआर ऑनवर्ड से मिल जाते हैं हमें। ये है जो ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं प्रोजेक्ट यहाँ पे। आप नए में प्लान करते हो, जो नए लॉन्च हो रहे हैं, लाइक डीएलएफ फेज 6 आ रहा है यहाँ पे, डीएलएफ प्रिवाना साउथ है, प्रिवाना वेस्ट है, तो वहाँ स्टार्टिंग प्राइस 7.5 सीआर ऑनवर्ड की है उस लोकेशन में। ये तो एक लोकेशन हो गया जो हम देख रहे हैं सेक्टर 77 तक। बट एसपीआर की कनेक्टिविटी सेक्टर 80 तक भी है। अच्छा जी, वहाँ पे ऑलरेडी एल्डिगो के प्रोजेक्ट हैं, कॉन्सेंट के प्रोजेक्ट हैं, गोदरेज के प्रोजेक्ट हैं। वहाँ पे भी स्टार्टिंग आपको मिनिमम से मिनिमम पे आप जाते हो तो 2.5 सीआर ऑनवर्ड्स की होती है स्टार्टिंग प्राइस वहाँ पे। ओके तो ये सेक्टर 80 सर ये नेशनल हाईवे की तरफ पड़ा है? बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास में है, बट इसकी कनेक्टिविटी एसपीआर रोड से भी है। सो एसपीआर का ही एक्सटेंशन है ये। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है इस लोकेशन में। और फिर द्वारका एक्सप्रेसवे भी पास में ही है उसके, बिल्कुल कनेक्टिविटी यहाँ से भी है। हाँ मतलब बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है एक्चुअली में। जी बिल्कुल। सो इसके साथ मैं पूछना चाहती हूँ सर अप्रिसिएशन के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको यही है कि अप्रिशिएट जल्दी और ज़्यादा होना ही चाहिए, तो कितना मेजर रोल प्ले कर रहा है
SPR उसमें? नहीं, SPR जैसे मैंने बताया आपको ऑलरेडी प्राइस यहाँ पे 2x 2.5x कई प्रॉपर्टी 3x भी हो चुके हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आज इन्वेस्ट करते हो लाइक DLF में या फिर जो भी आपका बजट आपको अलाउ करता है, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और अप्रिसिएशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा होगा आने वाले टाइम में। सो मतलब देखा जाए, जैसे आपने बताया कि ट्यूलिप के प्रोजेक्ट में मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 1.6 है, तो मतलब इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट एक सही नॉमिनल रेट में आगे बहुत जल्दी स्विफ्टली अप्रिशिएट होंगे ये प्राइसेस। हाँ, बस उसमें ये एक फ़र्क आता है कि ट्यूलिप जो है रेडी प्रोजेक्ट है, तो वहाँ आपको अपफ्रंट पूरा अमाउंट देना पड़ेगा। अच्छा। अगर आप न्यू लॉन्च में लोगे तो आपको टाइम मिलेगा थोड़ा पेमेंट करने का। तो उसमें आप इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अच्छा सर, जैसे आप प्राइस अप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये पूछना चाहती हूँ थोड़ा, अगर आप एग्जांपल के तौर पे बता पाएँ कि कौन सा प्रोजेक्ट था पास्ट में, उसका जब वो लॉन्च हुआ क्या प्राइसिंग थी और एट प्रेजेंट उसकी क्या प्राइसिंग है? ऐसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनकी प्राइसिंग की हम बात कर सकते हैं, बट जो टॉप प्रोजेक्ट हैं लाइक टाटा प्रीमंती है यहाँ पे 2 CR के आसपास वो लॉन्च हुआ था। आज 4.3 4.5 के आसपास प्राइस पहुँच चुका है स्टार्टिंग। DLF अल्मेडा के प्लॉट्स हैं जो 60,000 के आसपास लॉन्च हुए थे, आज 2.5 लाख to 3 लाख पर स्क्वायर यार्ड का प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे अप्रिसिएट हो चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू मोहित सर, आपने फिर से हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की है। एंड आई एम श्योर कि जितने भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं आज उनको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लुक्रेटिव इन्फॉर्मेशन मिली होगी अबाउट SPR। और अगर वो सोच रहे हो आप लोग कि कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें, कौन सी लोकेशन है, और अगर आप SPR के लिए थोड़ा सा डिलेमा में हो कि क्या हम यहाँ करें या ना करें, क्या उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, तो मोहित सर ने वो चीज़ भी आज क्लियर कर दी है। सो गाइज थैंक यू सो मच। हमारी आप वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट पे बताएं आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, बेल आइकन को प्रेस करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।